शुभ छठ बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। बच्चों, आप सब जानते हैं कि छठ पर्व मनाने के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उन प्रचलित कहानियों के बारे में जानेंगे। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाने वाली छठ पूजा विश्व प्रख्यात है। वेदों के अनुसार छठ में सूर्य देवता और छठ मैया की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि, धन धान्य और संतान प्राप्ति की इच्छा से किए जाने वाले इस कठिन व्रत से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज हम उन कहानियों में से सबसे लोकप्रिय कहानी बताएंगे। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इससे राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वो आत्महत्या का मन बना चुके थे, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों का पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनका आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल के षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पर्व का पावन पर्व मनाया जाता है। दूसरा प्रचलित कहानी है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे हर दिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ देने की यही विधि प्रचलित है। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब वनवास के दौरान उनकी पत्नी हर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को षष्ठी के दिन छठ का व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को सभी राजपाट वापस मिल गया था। छठ में प्रचलित कहानियों में से तीसरी कहानी है। रामायण के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम के कुल देवता सूर्यदेव थे। इसलिए भगवान राम और माता सीता जब लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस लौटे, तो अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए इन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को फल, मिष्टान और अन्य वस्तुओं से अर्घ दिया। सप्तमी तिथि को भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ देकर भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद ही राम ने राजकाज संभालना शुरू किया और तभी से आम लोग भी सूर्य षष्ठी का ये पर्व मनाने लगे। बच्चों, आप सबको पता चला कि छठ पर्व मनाने के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।